हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है लोकेशन ऑफ वर्ड। जो वर्ड्स की जो लोकेशन होती हैं वो यूनिट सेल में कहाँ होती हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सीसीपी स्ट्रक्चर जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पहले ही स्टडी कर चुके हैं। जो सीसीपी पैकिंग होती है, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है, वो एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करती है। उस यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। दैट इज फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल का फॉर्मेशन होता है। फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। और हमें पता है कि जब सीसीपी पैटर्न होता है तो उससे यूनिट सेल कौन सी जनरेट होती है? FCC, दैट इज फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट होती है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इसमें? नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। ओके, तो देखिए दोस्तों, जितने भी किसी भी यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही उस यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स होती हैं। दैट इज यहाँ पे सीसीपी पैटर्न है। सीसीपी पैटर्न से एफसीसी यूनिट सेल जनरेट होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 हैं। दैट इज देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ओके, और तो फिर टेट्राहेड्रल वार्ड्स कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वार्ड्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वार्ड के जस्ट डबल होते हैं। दैट इज नंबर ऑफ tetrahedral wards, this is equal to 2 into number of octahedral wards, that is 2 into 4, this is equal to 8 हो जाएंगे tetrahedral wards। अब सवाल उठता है कि इन octahedral और tetrahedral wards की लोकेशन कहाँ होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द CCP स्ट्रक्चर गिव द फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दैट इज, अगर हम फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स होंगे वो कहाँ होंगे? तो फेज सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज एक यूनिट सेल अगर हम लोग जनरेट करें, ये आप देख सकते हैं कि अगे क्यूबिक यूनिट सेल हमने यहाँ पे बनाई क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स जो होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? वो एज के सेंटर्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? एज के सेंटर में। दैट इज, यहाँ पर कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। एज के सेंटर में होते हैं, ठीक है। और एक जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड होता है वो बॉडी सेंटर में होता है। कहाँ होते हैं? दैट इज 12 octahedral wards are located on the edge center and one octahedral ward is present on the body center and therefore number of octahedral wards, यहाँ पे अगर हम इस यूनिट सेल से कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि जो एक एज होती है यूनिट सेल की वो अपने से एडजेसेंट 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होती है। इसीलिए जो एज पे कोई एटम हो या वार्ड हो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। दैट इज, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स अगर हम काउंट करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स कितने हो जाएंगे? देखिए एज पे कितनी है? 12 एजेस हैं और हर एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वार्ड है। और ऑक्टाहेड्रल वार्ड जो है क्योंकि एज सेंटर पे है, एज सेंटर जो एक एज होती है वो 4 यूनिट सेल से सराउंडेड होती है, इसीलिए एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है। प्लस एक ऑक्टाहेड्रल वार्ड जो है वो सेंटर में है, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वार्ड यहाँ पे कितनी हो गई? 4 हो गई। टोटल ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स कितनी हो गई? 4 हो गई। सिमिलरली अब सवाल उठता है कि जो टेट्राहेड्रल वार्ड्स हैं वो कहाँ होती हैं? तो टेट्राहेड्रल जो वार्ड्स होती हैं वो बॉडी डायगोनल पे होती हैं। दैट इज, अगर एक और यूनिट सेल हम ड्रॉ करें ऐसे, एक यूनिट सेल यहाँ पे भी फिर से हम ड्रॉ करें और देख सकते हैं कि इस यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होंगे। दैट इज, यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल अगर बनाया जाए तो बॉडी डायगोनल कैसे होगा कि ये जो एक लाइन ऐसे हमने मिलाई, ऐसे बनाएंगे, तो ये जो लाइन है इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को जो टच कर रही लाइन है इसको हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूनिट सेल में कितनी बॉडी डायगोनल होंगी? एक बॉडी डायगोनल ये हो गई
और एक बॉडी डायगोनल कहाँ होगी, ये ऐसे होगी। एक बॉडी डायगोनल जो है वो यहाँ पे ऐसे होगी और एक बॉडी डायगोनल जो है वो ऐसे होगी। दैट इज एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होती है। तो यहाँ पे फिर से अगर हम लोग बनाते हैं तो एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होती हैं और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वार्ड होंगे। दैट इज यहाँ पे अगर हम यूनिट सेल बनाते हैं, एक यूनिट सेल अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो एक यूनिट सेल जो हम लोग बनाएंगे वो किस इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देखिए एक यूनिट सेल हमने बनाई। अब इस यूनिट सेल में ये आप देख सकते हैं कि इस यूनिट सेल में जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड है, जो टेट्राहेड्रल वार्ड है, वो कहाँ होती है, ईच बॉडी डायगोनल पे। दैट इज अगर यहाँ पे एक हम ऐसे बॉडी डायगोनल ड्रॉ करें, सिर्फ एक होती, कितनी है, 4 होती है। तो एक ऑक्टाहेड्रल जो वार्ड टेट्राहेड्रल वार्ड होगी वो कहाँ पे होगी, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वार्ड्स होती है, 2 टेट्राहेड्रल वार्ड्स होती है। ओके, तो यहाँ पे टोटल टेट्राहेड्रल वार्ड्स कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वार्ड्स कितनी हो जाएंगी, 8 होगी। दैट इज एक बॉडी डायगोनल पे 2 हैं तो टोटल टेट्राहेड्रल वार्ड्स कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे टोटल टेट्राहेड्रल वार्ड्स कितनी है, 8 है। ओके, अब ये सवाल होता है कि यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स इनको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे सीसीपी पैटर्न में जो लेयर्स होती हैं उनका क्या अरेंजमेंट होता है, वो एबीसी टाइप ऑफ द लेयर होती हैं और उनमें जो स्पेस 6 एटम्स से सराउंडेड होता है, जो स्पेस जो है वो 6 एटम्स से सराउंडेड होता है। दैट इज इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो सराउंडेड होता है, यहाँ पे जब 6 एटम से कोई स्पेस सराउंडेड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वार्ड बोलते हैं। ये जो स्पेस है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वार्ड बोलते हैं। ओके, टेट्राहेड्रल वार्ड क्या होती है, वो 4 यूनिट सेल से सराउंडेड होती है, 4 स्फीयर सराउंडेड होती है। दैट इज एक स्फीयर ये है, 3 स्फीयर। इसमें जो चौथा स्फीयर होगा वो ये जो यहाँ पे एक ट्राइंगल स्पेस बन रहा है इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे कितनी एटम सराउंड हो रहे हैं, कितने एटम इस स्पेस को सराउंड कर रहे हैं, 4। दैट इज यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वार्ड बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वार्ड। और हमेशा ही जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड होता है उसका साइज जो है वो स्मॉलर होता है और टेट्राहेड्रल साइज जो वार्ड होती है उसका साइज जो है वो लार्जर होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमने यूनिट सेल लिया था सीसीपी पैटर्न में, यूनिट सेल कौन सी थी, एफसीसी। अभी तो हमने जो यूनिट सेल दिखाई है इसमें केवल हम लोगों ने वर्ड्स की लोकेशन दिखाई है कि वर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एटम्स भी तो होंगे, जो एटम्स अभी हम लोगों ने नहीं दिखाए। तो एटम्स कहाँ होंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे भी एटम्स होते हैं और फेस सेंटर पे भी एक एटम होता है। दैट इज यहाँ पे अगर एक ये टेट्राहेड्रल वार्ड बनाई जा रही है तो इसमें यहाँ पे ये क्या है, इस वार्ड को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, कुछ इस तरह से आप देखिए कॉर्नर्स पे होंगे और इसके फेस सेंटर पे होंगे। तो इसका देखिए ये जो एटम है, जो वार्ड है टेट्राहेड्रल वार्ड, वो कितने एटम से सराउंडेड है। दैट इज यहाँ पे एक फेस सेंटर होगा, जो पीछे वाली फेस है, जो इसके पीछे वाली ये फ्रंट की फेस है, इसके पीछे की जो ये फेस है उसके सेंटर पे एक एटम है और एक एटम जो है वो जो बगल वाली ये जो फेस है उसके सेंटर पे एक एटम है, ठीक है। और एक एटम जो है वो जो ऊपर की जो फेस है उसके सेंटर पे एक एलिमेंट होगा, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कि जो टेट्राहेड्रल वार्ड है वो कितने स्फीयर से सराउंडेड है, 1 स्फीयर ये हो गया, 1 स्फीयर पीछे की तरफ और 1 जो स्फीयर है वो इससे सराउंडेड है और 1 स्फीयर कहाँ पे है, इस वाली फेस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ये टेट्राहेड्रल वार्ड है वो कितने एटम से सराउंडेड है, 4 एटम से सराउंडेड है, इसीलिए इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वार्ड कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये जो वार्ड है इस पे देखेंगे कि यहाँ पे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये इससे सराउंडेड है और एक जो फ्रंट वाला जो यहाँ पे रेक्टेंगल है, जो फ्रंट वाला जो स्क्वायर है, इसकी फेस पे जो एक एलिमेंट होगा वो इससे सराउंडेड है और एक पीछे जो यहाँ पे कॉर्नर है उससे ये एलिमेंट सराउंडेड है
और एक जो यहाँ पे जो कॉर्नर फेस सेंटर पे जो एटम है उससे ये सराउंडेड है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड है वो 4 एटम से सराउंडेड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को हम आगे स्टडी करेंगे कि वो कैसे इनका एटम्स कैसे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को वो बनाते हैं। ओके।